दोस्तों आज जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक पर YouTube पे आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। आज पहली बार मैं इस टॉपिक को अपलोड कर रहा हूँ। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, कैपेसिटर से रिलेटेड एक नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। खासकर उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करूँगा जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आए हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो यही रहेगी। सबसे पहले उसी टॉपिक पर मैं बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, कैपेसिटर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पर देखिए 105 डिग्री सेल्सियस एंड 25 वोल्ट 4700 यूएफ यानी कि 4700 माइक्रोफेरेड। असल में ये यूएफ नहीं होता, एक शॉर्टकट लैंग्वेज में काफ़ी लोग इसको यूएफ बोलते हैं। असल में ये यू नहीं होता बल्कि म्यू होता है, ठीक है। तो म्यू एफ या फिर एमएफडी या फिर माइक्रोफेरेड इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर जिन्हें पता नहीं होता उसको यूएफ भी बोल देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने यूएफ इसलिए कहा क्योंकि बेसिकली यूएफ करके ही काफ़ी लोग इसे समझते हैं। तो ये सब चीज़ें कैपेसिटर पे क्यों लिखी होती है, असल में इन दोनों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बट यहाँ पर जो टॉपिक है ये डिग्री सेल्सियस का है एंड इस पर भी मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। आपको इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले आपको कैपेसिटर का काम बता देता हूँ। कैपेसिटर सर्किट में असल में क्यों लगाए जाते हैं। देखिए, किसी भी सर्किट को हम उठा लेते हैं, जैसे नॉर्मली डीटीएच का सर्किट आप लोगों ने देखा होगा। कैपेसिटर को सर्किट में क्यों लगाया जाता है सबसे पहले वो आप जान लीजिए। किसी भी सर्किट में कैपेसिटर लोड को उठाने के लिए लगाए जाते हैं। अगर आप किसी भी सर्किट में से कोई भी कैपेसिटर निकाल लेते हैं वहाँ पर आपको वोल्टेज में गड़बड़ नज़र आने लगेगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर हैं ये आउटपुट वोल्टेज को के लोड को मेंटेन करने के लिए लगाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पर 3.3 वोल्ट यहाँ पर है ना, ये 5 वोल्ट से ही बनता है। तो 5 वोल्ट का आप कैपेसिटर यहाँ से ट्रैक करके कोई भी जो कैपेसिटर हो वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कैपेसिटर को निकालने के बाद आपका जो सर्किट में वोल्टेज है वो बहुत डाउन चली जाएगी। जैसे आप उसको लोड देंगे, जैसे आप 5 वोल्ट में कुछ भी चीज़ चलाएंगे तो वहाँ पर वोल्टेज 1 या फिर 0 हो जाएगी। वो किस लिए, वो कैपेसिटर के निकालने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला वो लोड को मेंटेन करने के लिए यानी कि लोड को उठाने के लिए लगाए जाते हैं। उसके अंदर एक सेल के माफिक वहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे ही आप अपने सर्किट को लोड देते हैं तो वहाँ पर वो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज खींचने लगता है। अब होता क्या है, अगर किसी समय वोल्टेज कम होगी, किसी समय ज़्यादा होगी, तो उस समय उसकी आपूर्ति कौन करता है, कैपेसिटर करता है। इसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर है वो इसकी आपूर्ति करती है। तो सबसे बड़ा रोल कैपेसिटर का आपके वोल्टेज में लोड को उठाने का होता है, लोड को मेंटेन करने का होता है और वोल्टेज को मेंटेन करने का होता है। इसलिए कभी भी आपके सर्किट में वोल्टेज गड़बड़ा जाती है तो आपने क्या काम करना होता है, अपने कैपेसिटर्स को चेंज करने होते हैं। बेसिकली अगर इधर भी वोल्टेज आपकी प्रॉब्लम कर रही है कोई सी, आप उस कैपेसिटर को ट्रैक करके उस कैपेसिटर को चेंज कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ना, लेकिन ये चीज़ समझने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा, कैपेसिटर का काम समझना पड़ेगा। बाकी आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे उसी टॉपिक पर जाऊँगा जिस टॉपिक को मैंने आपको पहले बताया था। अब एक चीज़ जानना ज़रूरी है, कैपेसिटर पर वोल्टेज क्यों लिखी होती है। देखिए, कैपेसिटर पर वोल्टेज इसलिए लिखी होती है कि वो मैक्सिमम उतनी वोल्टेज को सहन कर सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए इस कैपेसिटर पे 25 वोल्ट लिखा हुआ है, 25 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये 25 वोल्ट तक सहन कर सकता है। अगर हम 26 वोल्ट दे दें, 27 दे दें तो ये तुरंत फट जाएगा। जैसे इसमें हम 26 वोल्ट देते हैं तो इसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। अगर इसका टेम्परेचर देखिए, जितना कैपेसिटर में यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है मैक्सिमम टेम्परेचर इतना सहन कर सकता है। अगर इसका टेम्परेचर 105 डिग्री तक पहुँच जाता है तो 105 डिग्री से 106 डिग्री होने के बाद ये फट जाता है। बेसिकली यहाँ पर फटने की चांसेस बहुत कम आते हैं। असल में इस जगह से खुल जाता है, ब्लास्ट तो हो जाता है, लेकिन ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसके कट पॉइंट्स ये खुल के अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से गैस निकल जाती है और कैपेसिटर वहाँ पर तुरंत ख़राब हो जाता है। जैसे इसमें ओवर वोल्टेज गई या फिर ये गलत पोजीशन में लग गया तो इतना हीट होगा। अगर 105 डिग्री तक इसका तापमान पहुँच गया तब तक कुछ नहीं होगा, 106 होने तक ही ये तुरंत फट जाएगा। यानी कि 105 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस ये सह सकता है, इतनी हीट को यह सह सकता है। उससे ज़्यादा होने पर यह फट जाएगा। कैपेसिटर का जो सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है ये होता है, ये तभी फटता है जब इसकी
जब इसका तापमान 105 डिग्री से ऊपर चला जाता है ये, तो एक एक करके फट जाएगा, फूल जाएगा, फूल के फट जाता है और हल्का सा लीकेज यहाँ से होने लग जाता है कुछ लिक्विड का जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है। तो जैसे वो लिक्विड रिलीज होता है उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर वीक पड़ जाता है। उसके बाद जैसे हम सर्किट को देखते हैं क्या चीज़ ख़राब है, कैपेसिटर पे नज़र पड़ती है और उस कैपेसिटर को चेंज करके हम वहाँ पर दूसरा कैपेसिटर लगा के काम चला देते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, देखिए कभी भी आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, आप डीटीएच की बात करें, टीवी की बात करें, अगर अचानक से तेज़ वोल्टेज आ जाती है सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए, तो होता क्या है, पहले तो क्या होगा, आपकी कोई ऐसी वगैरह कमज़ोर होगी तो वो उड़ जाएगी और फ्यूज होगा तो उड़ जाएगा। अगर ये सब नहीं उड़े तो होगा क्या, कैपेसिटर आपका फट जाएगा तुरंत। अचानक से सुना होगा ना आपने, ब्लास्ट होने की जैसी आवाज़ आती है तो कैपेसिटर से ही होती है। अगर ये चीज़ नहीं फट पाई तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, ये जो आप रबर का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये रबर का हिस्सा भी यहाँ पर रह जाता है और बाकी ये पूरा खुल के साइड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक गैस भर जाती है जो इसको ब्लास्ट कर देती है। यहाँ पर जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था इसकी ये तापमान का, तो यहाँ पर 105 डिग्री सेल्सियस तक यह हीट को सहन कर सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो ये फट जाएगा। तो हीट कब होगा, अचानक से वोल्टेज तेज़ होने पे हो जाएगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव को गलत लगा दिया तब हो जाएगा। तो ये चीज़ें लिखी होती है। अब बात करते हैं इसके वोल्टेज और माइक्रोफैरेड की। देखिए किसी भी सर्किट में उसकी वोल्टेज के हिसाब से कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आपका कैपेसिटर मेन आपके रेक्टिफायर के पास लगा हुआ है, 220 वोल्ट वाले रेक्टिफायर के जस्ट पास में लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो कैपेसिटर होगा लगभग 450 या 500 वोल्ट का होना चाहिए। एक सही अगर आंकड़े को हम देखें तो ये देखिए 450 वोल्ट का यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेन आपकी वोल्टेज आ रही है। जैसे 220 वोल्ट यहाँ से इनपुट हुआ, रेक्टिफायर पे गया, रेक्टिफाई हुआ, रेक्टिफाई होने के बाद डीसी बना, डीसी होने के बाद इस कैपेसिटर पे प्योरिटी के लिए वो डीसी प्लस माइनस चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कैपेसिटर कुछ अपनी वोल्टेज स्टोर भी करता है। असल में हम यहाँ पर 250 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। 250 वोल्ट का इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जब इसके अंदर स्टोर होती है एनर्जी, तो वहाँ पर आप कभी भी कैपेसिटर के पास में वोल्टेज को चेक करेंगे तो आपको 300 साढ़े 300 वोल्ट के समथिंग मिलेगी। और यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज लगाने का एक और मकसद होता है, अगर आपके अचानक घर पे ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो वो कैपेसिटर उतने तक को सहन कर लेता है। जैसे 450 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो अचानक से ज़्यादा वोल्ट भी आ गए तो कैपेसिटर फटेगा नहीं, अचानक से उसको फटने में वक्त लगेगा। जैसे अचानक से आपके घर में 500 वोल्ट भी आ गई तो कैपेसिटर तुरंत नहीं फटेगा, थोड़ा सा उसको देर लगेगी हीट होने में। अगर उस बीच में अगर लाइट कम हो जाती है तो कैपेसिटर नहीं फटेगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट का लगाया जाता है किसी भी सर्किट में। जैसे कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होता है, सर 25 वोल्ट का या फिर 35 वोल्ट का कैपेसिटर हमारे सर्किट में लगा, वो मिल नहीं पा रहा तो क्या करें। देखिए आप 50 वोल्ट का लगाइए, आप उससे थोड़ा सा बढ़ के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितने वोल्ट की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उससे कम वोल्ट का कभी मत लगाइएगा। जैसे यहाँ पर 450 का 450 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप 250 वोल्ट या फिर 100-150 वोल्ट का मत लगाइएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर तुरंत कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप 500 वोल्ट का लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा का भी हो अवेलेबल वो भी आप लगा सकते हैं। बस माइक्रोफैरेड का ध्यान दीजिए। माइक्रोफैरेड क्या होता है ये भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। वोल्ट का तो आपको बता दिया कि किसी भी सर्किट में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेसिटर को लगाया जाता है। वैसे थोड़ा सा और एक चीज़ और बता दूं, आउटपुट में भी आपने देखा होगा, जैसे कि आपको 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। तो सभी वोल्टेज के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगाए गए हैं। मैक्सिमम 35 वोल्ट या फिर आपको 25 वोल्ट के कैपेसिटर यहाँ पर मिलेंगे। और जो 5 वोल्ट है उसकी जगह पे आपको 10 वोल्ट का कैपेसिटर मिलेगा। जैसे 5 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट हो रही है, तो जैसे 5 वोल्ट से ज़्यादा का वहाँ पर कैपेसिटर लगेगा तो वहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर तो वैसे 10 वोल्ट का है, अगर 10 नहीं है आपके पास तो आप 16 वोल्ट 25 वोल्ट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पर 10 वोल्ट का ही लगाना है, तो आप ज़्यादा वोल्ट का लगा सकते हैं। बस आप 5 वोल्ट के 1-2 वोल्ट आगे पीछे का मत लगाइए, वहाँ पर दिक्कत आपको हो सकती है। बाकी माइक्रोफैरेड की बात रही, जैसे यहाँ पर 1000 माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है, तो अगर वो नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं या थोड़ा सा कम लगा सकते हैं। माइक्रोफैरेड का ध्यान दीजिए क्योंकि वही आपके सर्किट को लोड को उठाने में सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। अबे माइक्रोफैरेड या फिर यूएफ म्यूएफ ये क्या होता है ये बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेल को लूँगा, इसी सेल की मैं बात करता हूँ। इसमें वैसे लिखा हुआ है 9 वोल्ट मैक्स, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इसमें कोई एम्पियर वगैरह तो नहीं लिखा है। एग्जाम्पल के मान लेते हैं ये 1 एम्पियर की बैटरी है, ठीक है, मान लेते हैं 1 एम्पियर की है बैटरी है। तो होगा क्या,
1 एम्पियर जो होता है हम उसकी क्या बोलते हैं, स्टोरेज को मापने के लिए एक आंकड़ा बनाया गया है, यानी कि ये 1 एम्पियर की है, यानी कि इसके अंदर 1 एम्पियर का स्टोरेज होता है। ये हमने एम्पियर में चेक कर लिया। वैसे ही कैपेसिटर को एक बैटरी के तरह हम समझेंगे। असल में ये बैटरी तो नहीं होता, बट बैटरी की तरह से समझेंगे। इसके अंदर भी वोल्टेज स्टोर होती है। जैसे इसके अंदर वोल्टेज स्टोर होती है सेल के अंदर, तो वैसे इसके अंदर भी एक वोल्टेज स्टोर होती है, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। जैसे अगर आप इसको कुछ देर चार्ज करेंगे तो 15-20 मिनट बाद जितने ज़्यादा माइक्रोफैराड का होगा उतनी देर तक अपने अंदर वो एनर्जी स्टोर करके रखेगा, वोल्टेज स्टोर करके रखेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर इससे चार्ज हो जाए तो अच्छी बात है। वो चार्ज करके दिखाता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वैसे आपको बता देता हूँ, किसी भी कैपेसिटर को आप चार्ज करके देखिए, उसके बाद शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पर वो चिंगारी मारेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है। उसी स्टोरेज को हम माइक्रोफैराड या फिर म्यूएफ में मापते हैं। जैसे इस बैटरी की स्टोरेज को हमने एम्पियर में चेक करा, वैसे इस कैपेसिटर की स्टोरेज को हमने माइक्रोफैराड में चेक करा। समझ लिए, वहाँ पर एम्पियर होगा तो यहाँ पर माइक्रोफैराड इसका चलेगा। जितना ज़्यादा माइक्रोफैराड का आपका कैपेसिटर है उतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर ये 47 माइक्रोफैराड, 4700 नहीं बल्कि 47 माइक्रोफैराड का होता तो क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा कम एनर्जी स्टोर होती। अब ये 4700 है तो इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा। अगर ये 4700 फैराड का होता तो इतना ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती, तो किसी बंदे को करंट भी लग सकता है। अभी आपको एक कैपेसिटर और दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर आपने देखा होगा ना, फैन पे लगता है, एसी कैपेसिटर। जैसे डीसी कैपेसिटर है, इसमें प्लस माइनस है, एसी कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ है टेम्परेचर, देखिए इसमें भी टेम्परेचर लिखा हुआ है, देखिए कितना, 85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 85 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ये टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। हाँ, प्लास्टिक की इसकी बॉडी है तो नहीं कर पाएगा, गल जाएगा। अगर 85 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी टेम्परेचर होगी, समझ लीजिए तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे जितने भी कैपेसिटर हैं सभी की टेम्परेचर वहाँ पर लिखी होती है। मिनिमम -25, मैक्सिमम 85 डिग्री इसमें लिखा हुआ है। एंड आप देखिए इसमें 50 हर्ट्ज, क्योंकि एसी का है तो हर्ट्ज में इसको चेक करेंगे। इस एसी की कैपेसिटर की स्टोरेज बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे 2.5 माइक्रोफैराड का, मात्र 2.5, और ये 440 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है। अगर मैं इसको 220 वोल्ट इसको 220 वोल्ट में चार्ज करता हूँ, देखिए ब्लास्ट होगा कुछ देर के लिए। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप ये काम घर में करना चाह रहे हो और नए हैं तो थोड़ा सा सावधानी से कीजिए। हम तो भाई प्रोफेशनल है, इसलिए आपको सिखाने के लिए ये सब हमें करना पड़ता है। नए हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, और ये चीज़ तो सभी को मालूम होगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, 1 मिनट, ये हिल गया थोड़ा सा। अब आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा सही से लग नहीं रहा। अब आप देखिएगा, आपने शायद ध्यान दिया होगा, और आपको गौर से दिखाऊं मैं। देखिए, जिन्हें नहीं पता वो देख सकते हैं, वैसे पता सभी को होगा, देख सकते हैं। आवाज़ सुनी होगी आपने ब्लास्ट होने की, फिर से दिखा देता हूँ। तो यही माइक्रोफैराड का काम होता है, उसको स्टोर करने का। अगर आपको दिखा भी देता हूँ मैं कितनी देर के लिए स्टोर कर पा रहा है, उसको मल्टीमीटर में भी चेक कर देते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो और अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए 750 पर रख लेता हूँ इसको चार्ज करके मल्टीमीटर में चेक करता हूँ कितना यह चार्ज हुआ। देखिए कितनी देर, देखिए भाई कम माइक्रोफैराड का है तो तुरंत ड्रॉप है, इसकी वोल्टेज हो रही है। अभी फिर से मैं चेक करूँगा, ठीक है। फिर से इसको चेक करते हैं कितना स्टोरेज है कर पा रहा है। 100 कितना ये दिखा रहा था। अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट, ये सही से नहीं लग पाया, सॉरी। वीडियो थोड़ा सा बोर लग रही होगी ना आपको। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हो या फिर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नई जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पे। अब देखिए मल्टीमीटर पे देखिए एक बार 400 करीब दिखा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है। ऐसे मैं आपको बता दूं, ये कम माइक्रोफैराड का है और कुछ देर के लिए अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। अगर ये एग्जाम्पल के लिए 2.5 की जगह 250 माइक्रोफैराड होता तो क्या होता? तो ये होता है इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती और ज़्यादा देर तक आपके मल्टीमीटर में शो करवाता।
तो इसका मतलब आप समझ गए MFD माइक्रोफेरेड या फिर म्यू एफ का मतलब ये है कि इसके अंदर की एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा है माइक्रोफेरेड उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर। वैसे सेल में भी होता है, जितना ज़्यादा एम्पियर का सेल होगा उतना ज़्यादा वो लोड को उठा पाएगा। आप समझ गए। तो सभी प्रकार के कैपेसिटर सर्किट में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोड को उठाने के लिए लगाए जाते हैं। बाकी आपको डिग्री सेल्सियस का बता दिया और 25 वोल्ट का भी बता दिया, इतने वोल्ट तक के सर्किट में लग सकता है। जैसे 25 वोल्ट इसमें लिखा है तो आप इसको 25 वोल्ट तक, ऐसे 25 वोल्ट तो नहीं कह सकता हूँ, फिक्स 25 वोल्ट तक मत लगाइएगा, लगभग आप इसको 18-19 वोल्ट के सर्किट में यूज कर सकते हैं। एक्यूरेट 25 में ऐसा होता है ना, कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ी तो कैपेसिटर तुरंत हीट होकर ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे कुछ कैपेसिटर और दिखाता हूँ जिनका टेम्परेचर भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए ये कितना सहन कर पाएगा, इसमें है 85 डिग्री सेल्सियस। आपको दिख रहा है बट आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए सब कैपेसिटर में लिखा होता है, देखिए नीचे देखिए 85 डिग्री सेल्सियस एसी कैपेसिटर में दिखा दिया। और भी बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। ये कितना है 105 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान यानी कि हीट सह सकता है। उससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर बने इस तरीके से होता है कि ये ब्लास्ट हो जाए। अगर ओवर हीट होंगे तो ब्लास्ट हो जाए, इस तरह से कट लगाए रहते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ब्लास्ट नहीं हो पाएगा, और होगा तो बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होगा और अपने साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेके उड़ जाएगा। ऐसे भी सर्किट्स आपने शायद देखे होंगे। वीडियो मेरी थोड़ा सा लंबी हो जाती है वो इसलिए क्योंकि यार आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाना होता है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। टाइम तो भाई सभी के पास कम रहता है, मेरे पास भी कम होता है, फिर भी समझाने का अगर तरीका हम थोड़ा सा अच्छा रखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली नए मैकेनिकों या फिर नए सीखने वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए ये 105 डिग्री सेल्सियस, ये भी 105 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, ये भी 105 है, ये भी 105 है, लगभग 105 डिग्री के यहाँ पर है। और भी जैसे एसी कैपेसिटर तो 85 के ही दिखा रहा है। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया, हो सकता है काफ़ी लोग कमेंट में लिख भी दें ये चीज़ नहीं बताई। देखिए लोड को उठाने के साथ साथ कैपेसिटर फिल्टर करने का काम भी करता है, उसको फिल्टर भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी एसी जो है ना, जब रेक्टिफायर होकर डीसी बनी तो उस समय क्या होता है ना, प्योर डीसी नहीं होती, उसको कैपेसिटर्स के द्वारा फिल्टर किया जाता है। कैपेसिटर लगा के फिल्टर किया जाता है, जो उसमें स्पाइक्स होती है, जो उसमें हर्ट्ज वाला सीन होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। डीसी में आने के बाद हर्ट्ज वाला जो सिस्टम होता है ना, वो कैपेसिटर ख़त्म कर देता है उस चीज़ को। तो डीसी में हर्ट्ज का सिस्टम नहीं होता, एसी 50 हर्ट्ज की होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जितना ज़्यादा आपका कैपेसिटर सर्किट में यूज होंगे उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन उस सर्किट में होगा, उतना ज़्यादा प्योर डीसी आपको मिलेगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, फिल्टर करने का और लोड को मेंटेन करने का काम कैपेसिटर का होता है। तो ये लगभग सभी 105 डिग्री के ही हैं, यानी कि 105 डिग्री सेल्सियस ये तापमान को सहन कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर यही लिखा गया है। तो ये जो है आपको जो नॉलेज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।